नमस्ते। माय निष्ठारों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। तो चलिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और इंटेंशन सही रखिए। कलेक्टिव रीडिंग है, सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। तो वीडियो आपसे जितना भी रेजनेट हो उतना रखना है, बाकी को जाने देना है, रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है। विश्वास में बहुत शक्ति होती है और विश्वास में यूनिवर्स बसते हैं, अंतर आत्मा में भगवान बसते हैं, इसलिए विश्वास ज़रूर करना। चलिए देखो आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। एंजल्स प्लीज गाइड करें। इनर वॉइस जरूर सुने। जस्ट प्लीज गाइड करें आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की। आने जाने ये दुनिया जैसे दरिया का पानी, क्लिंचिंग टू द पास्ट, ब्रेक थ्रू। अच्छा जी, अब चोट लगी तो अब इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए। अब आपसे मुलाकात और बात चाहिए। तो इस पर्सन को जब चोट लगती है, देख लीजिए हालात, इसलिए ये गाना भी आया। मुझे पूरा गाना नहीं आता है। आनी जानी ये दुनिया जैसे दरिया का पानी। तो आज की एनर्जी में आपके पार्टनर की एनर्जी, जब इनको चोट पहुंचती है, उदासी होती है, परेशानी होती है, धोखा मिलता है, चीट मिलता है, कोई इन्हें नहीं समझता है, तो आपकी याद आती है। ठीक है, वो क्यों आती है? वो इसलिए आती है कि आप सच्ची भावनाओं से इन्हें रिस्पेक्ट और प्यार करते हो, अनकंडीशनल सम्मान प्यार देते हो। जब आपकी एनर्जी में पॉजिटिव वाइब्रेशन जो होती है, जो करेज बनकर हिम्मत जुटाकर अपने आप को संभालती है, तब इनके हालात ऐसे हो जाते हैं और इनके लाइफ में उथल पुथल सी होने लगती है। अब भाई जाएं तो कहाँ जाएं? बस तुम ही मंदिर, तुम ही मस्जिद, तुम ही गुरुद्वारे, तुम ही चर्च, मतलब हर एनर्जी में एक बुत बनाऊंगा, तेरी पूजा करूंगा, वो वाली वाइब्रेशन। तो आपके पार्टनर की जो वाइब्रेशन है, उदास तो है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, ये साल जो भी है 24 का जो है, तो ये शनि प्रधान है, इसलिए शनि देव की जितना पूजा करें, अच्छे कर्म करें। जो आपके साथ हुआ है, थोड़ा हार्ड वर्क है, इस वक्त प्रॉब्लम्स आ भी सकती है, लेकिन आप सॉल्व भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे करेज जुटाना है, हार नहीं मानना है। ठीक है, अगर स्ट्रगल है तो इतना याद रखिए, ज़रूर शनिदेव की पूजा करें, अच्छे सोचें, अच्छे काम करें, उससे आपको आपके मेहनत का रिजल्ट भी मिलेगा। और देखिए शनि प्रधान है ये साल, तो इतना याद रखिए कि आपके पिछले जुड़े हुए जो कर्मज हैं, ये साल, अगले साल, उससे अगले साल, तो अगले 1-2 साल की जो आपके कर्म जुड़े हुए हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे हों, वो मायने नहीं रखता। जो भी आपने जैसा किया है, लॉ ऑफ कर्मा, तो आपको ये साल वो रिजल्ट भी देगा। इसीलिए सोचिए, समझिए, पॉजिटिव रहिए और कर्म प्रधान है, इतना याद रखिए। तो शनि देव की कृपा अगर चाहते हो तो भाई थोड़ा सा अर्चना करना चाहिए। ठीक है, और आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा पेशेंस, गुस्से पे कंट्रोल, एनर्जी को बैलेंस, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो शनि जब खुशियाँ देते हैं ना, तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं,
और जब जब वो उनकी दृष्टि पड़ती है, बुरी दृष्टि, तो पूरे लाइफ को चौपट कर देते हैं, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोसाइटी, समाज, सब तरह से। राहु केतु और शनि मिलकर जो हल करते हैं। खैर कोई नहीं, इतना याद रखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बस आप अपने आप पर ज़्यादा फोकस करें, अपनी एनर्जी में करेज ज़रूर जुटाएं। करेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी के लिए किसी ने कमेंट में लिखा था, एक इंसान के लिए मैम इतना कुछ। बाबू, यही इंसान अगर ट्रिगर भी करता है तो यही इंसान आपको आने वाले टाइम में बहुत कुछ गॉड के थ्रू आपको देने वाला होता है। ठीक है, चलिए, बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग। एंजल्स प्लीज गाइड करें आज दोपहर की एनर्जी कंट्रोल। द सन। भाई, खुद पर तो कंट्रोल करना होगा, आलस्य को दूर करना होगा, ईगो एटीट्यूड को दूर करना ही होगा, यानी कि क्लिंजिंग टू द पास्ट से निकलना ही होगा, और तब जाकर एक्शन लेना होगा। तो उन्हें भी पता है कि इन्हें क्या कुछ करना है। तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ये बंदा या बंदी जो भी है, ये बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, खुद को बदलने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए। द सन कंट्रोल द हाई प्रीस्टेस। अब जाएं तो जाएं कहाँ, वो वाली बात है। अब जाएं तो जाएं कहाँ। भैया, आजकल तो थर्ड पार्टी जो पानी पिला कर रखी है, ये तो पता नहीं, कभी कभी ना ऐसा असर होता है कि दिमाग खराब हो जाता है। कभी कभी थर्ड पार्टी ऐसा, देखिए, थर्ड पार्टी माइंड गेम खेलने वाला या खेलने वाली है, इतना याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, जो भी थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर की कमज़ोरी को, वीकनेस को वो जानता है, वो जानती है। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो चलिए साइन बता देती हूँ। यहाँ पे लिब्रा, एक्विस, जेमिनी। लिब्रा, एक्विस, जेमिनी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ठीक है, लिब्रा, एक्विस, जेमिनी, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वॉर्डन द डेक से है कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, लेकिन स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हैं लिब्रा, एक्विस, जेमिनी। तुला, कुंभ और मिथुन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, तो शायद आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि उन्हें क्या बदलाव लाना चाहिए, उन्हें क्या बदलाव लाना है आपके तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। ये खुद ही एहसास कर रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इस पर्सन को खुद ये एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपसे चीज़ें छुपाई, इन्होंने आपके साथ गलत किया, इन्होंने आपके साथ धोखा दिया, इनको पूरी तरह एहसास है। ठीक है, अब इस पर्सन को लग रहा है कि मैं इतना आलस, इतना लेज़ी हो गया, लेकिन मुझे अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करना है, मुझे अपने ईगो पे भी कंट्रोल करना है। जो भी कुछ पास्ट में आप दोनों के बीच में हुए हैं, चाहे ईगो आया है, या धोखे मिले हैं, या थर्ड पार्टी आया है, या कोई और आया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि मुझे पास्ट की बातों को भुलाकर मुझे न्यू बिगिनिंग करना ही होगा। क्योंकि अभी मैं जो देख रही हूँ, आपके पार्टनर जो चाह रहे हैं आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग ऑफर करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में, इस सफ़र में जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं, वहाँ झूठ, धोखे, चीटिंग हुई है। 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे इस पर्सन के अंदर शायद अब होता है ना कि एक पेशेंस एक हद तक होनी चाहिए। ठीक है, एक हद तक
लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि मुझे अब हिम्मत जुटानी होगी, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ आप खामोश हो गए हो। बहुत सारे व्यूअर्स आप इंडिपेंडेंट हो, अपने काम पर फोकस कर रहे हो। बहुत सारे व्यूअर्स आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, चाहे वो मैरिज हो या कमिटमेंट हो, या जीवन में कुछ ऐसे आप डिसीजन लेना चाहते हो। तो कुछ व्यूअर्स ये आपका डिसीजन, या आप इंडिपेंडेंट हो या आप चीज़ें छुपा रहे हो, ये जो कुछ भी आप कर रहे हो इसका असर उनके दिल और दिमाग पर, क्योंकि ये बंदा या बंदी चीज़ें छुपाना, धोखा करना, ये इनकी आदत है। ईगो से डील करना। अगर आप आगे बढ़ रहे हो, कोई इंसान आगे बढ़ रहा है, तो जेलसी फील करना, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत लेजीनेस रहे हैं। कोई काम को लेकर अगर आपका काम हो या आपसे बातें छुपाना, जो भी हो, छुपाते हैं या आपसे दूर दूर रहते हैं, तो ये अब तक इस पर्सन में आपको लेकर लेजीनेस की वाइब्रेशन थी, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, लेकिन इनका एटीट्यूड, इनका गुस्सा, इनकी जेलसी और ये लेजीनेस अगर आपके लिए था, तो आज ये एनर्जी उन पर भारी पड़ रही है। आज इस पर्सन के अंदर जो एनर्जी है, खुद को मैनिपुलेशन, खुद को ट्रिगर। और देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आप बदल रहे हो तो भी इनको जेलसी है। अगर आप बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हो, बिल्कुल आप कांटेक्ट में नहीं हो, और ये अचानक आपको छोड़कर गए हैं पास्ट में, लेकिन इस पार्टनर के लिए आप आज भी अगर वेट कर रहे हो, तो इस पर्सन के अंदर ये चीज़, एक जो एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं इनके अंदर बिलीफ सिस्टम बढ़ी है। अगर आप दोनों में बातचीत बिल्कुल नहीं है और इस पार्टनर के लिए आप इंतज़ार भी कर रहे हो सकता है यहाँ आप खामोश हो, लेकिन कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम बढ़ी है। लेकिन आप भी यहाँ सोच रहे हो सब कुछ ठीक हो जाए, आप चाहते हो यूनियन भी हो जाए, ठीक है, लेकिन चेंज आना ज़रूरी है। देखिए आप लोग के रिलेशनशिप में मैं कैसे कह दूँ कि प्रॉब्लम्स नहीं है, कमिटमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। जो भी आपके लाइफ में कोई हैं, आपके पार्टनर के लाइफ में आपके अलावे, यहाँ पे फीमेल की वाइब्रेशन फिर से आ जाई है, ठीक है। फीमेल की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वैसे थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये पर्सन आपका कमिटमेंट ठुकराया है या ठुकराई हैं, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपका कमिटमेंट ठुकराया है या ठुकराई हैं, तो ये पर्सन आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। पुरानी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत चाहते हैं और आपके साथ एक यूनियन में आना चाहते हैं। इस वक्त ये कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी में, यानी कि ये बैलेंस चाहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको प्यार का एहसास है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो है आपके पार्टनर को ट्रिगर कर रही हैं। शायद उन्हें अब लग रहा है कि अगर आप खामोश हो गए हो या आपने मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोच लिया है, फ्यूचर में आगे बढ़ने का सोच लिया है, तो उन्हें लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन उन्हें एहसास हो रहा है। देखिए इस पर्सन के अंदर एक अजब सी एनर्जी फील हो रही है, जैसे डूबते को तिनके का सहारा, ठीक है। इस पर्सन के अंदर जो वाइब्रेशन है, जो इन्हें इस वक्त एहसास हो रहा है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, जैसे डूबते को तिनके का सहारा, जीने के लिए एक आशा की किरण, और वो आशा की किरण आप मिले हो, ठीक है। देखिए आपके पर्सन ट्रैवल करना चाह रहे हैं, वो बात करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप कॉलेज टाइम से आप जानते हो, कुछ व्यूअर्स कॉलेज टाइम से जानते हो, या फिर
मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक साथ जॉब करते हो, यहाँ पर सोशल मीडिया पे मिले हो मैरिज कमिटमेंट से रिलेटेड, लेकिन ये एहसास हो रहा है अगर इन्होंने आपके साथ ट्रैवल किया है, चाहे कॉलेज टाइम हो या आप कॉलेज में दोनों काम करते हो सकता है कोई यहाँ पे अच्छी जॉब, प्रोफेसर हो, टीचर हो, कोई भी मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हो आप या आपके पर्सन। खूबसूरत मोमेंट को याद कर रहे हैं और आपके बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। इन्हें एहसास हुआ और आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं और आपको जानने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स ये भी कह रहा है कि उनको ये एहसास है आपके साथ चीज़ें इन्होंने बहुत छुपाई है, इन्होंने आपके साथ धोखा तो दिया है, कभी कभी धोखे में इन्होंने छुपते छुपाते कमिटमेंट भी कर ली है, ठीक है। ये भी एक धोखा है जो आपसे प्यार कर कर रिश्ते किसी और के साथ निभाना। तो ये 7 ऑफ सोर्ड द हेरोफेंट ये भी कह रहा है कि उन्होंने आपसे झूठ बोलकर भी इन्होंने कमिटमेंट की है, लेकिन फिर भी आज ये पर्सन आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है तो ये आपको समझाना भी चाहते हैं और धीरे धीरे ये पर्सन आपके सामने आना भी चाहते हैं। देखिए इनके लाइफ में हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, मान लिया, या रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर थोप दी गई, चाहे वो जोर जबरदस्ती से हो, गलतियां तो हुई, अब महसूस कर रहे हैं कि वो फिर से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। आज इस तरह की वाइब्रेशन है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कभी कभी उन्हें ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे आप उनसे दूर नहीं हो, आप उनके अंदर ही हो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जो वो फील कर रहे हैं, आज जो आप एक दूसरे के लिए मिले हो, और ये मिलना भी ऊपर वाले की ही प्लानिंग है, क्योंकि द लवर्स की वाइब्रेशन है। कुछ आपका पास्ट कनेक्शन है, पुरानी बीते बातों में कुछ हुआ होगा, पिछले जन्मों में भी कुछ हुआ होगा आप दोनों के बीच में, आप दोनों मिलकर बिछड़े हो, क्योंकि हर जन्म में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल तो आते ही हैं, दुश्मन होते ही हैं, अच्छे प्यार के रिश्ते टूटते ही हैं, ठीक है। तो अगर उनको भी ये एहसास हो रहा है तो गॉड की प्लानिंग ही हो रही होगी। कुछ कर्मा, कुछ कार्मिक बीच में आते हैं और वो कर्मा रिलीज कर कर चले भी जाते हैं, लेकिन ये सब दुनियादारी है, इंसानों की अपने कर्मा अपने टाइम पे रिलीज़ करना है। सब इंसान की अपनी अपनी अहमियत है, अपने कर्मा अपने रिलीज़ करते हैं, कोई किसी का कर्मा रिलीज़ नहीं करता, क्योंकि उनके कर्मों पे डिपेंड करता है कि अच्छे कर्म या बुरे कर्म हैं। क्योंकि इस कनेक्शन को ऊपर वाले डिवाइन ने बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की एनर्जी, दोनों एक दूसरे की ज़रूरत हमेशा से रहे हो, ठीक है। हमेशा से आप दोनों की ज़रूरत रही है, और यहाँ पे उस वक्त दोनों में अगर कुछ ऐसी बातें हुई हैं, या चीट मिला है या धोखा मिला है, तो वो लिखी थी, वो उस कार्मिक या उस कर्मा का जो पैटर्न था रिपीट हो रहा था। आपका यहाँ आपका इस पर्सन से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो किस्मत में जो लिखा है वो आप दोनों को मिलाकर ही रह सकता है, और ये प्यार का एहसास उन्हें हो रहा है, ठीक है। और आज उनके लिए आप ट्रू लव हो, बट ये शो करे या ना करे, लेकिन जो इनके दिल में चल रहा है वो कहीं ना कहीं ये फील करा रहा है। लेकिन बैलेंस कैसे करें, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इस रिश्ते से जल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इस कमिटमेंट के खिलाफ हैं, आप दोनों के खिलाफ हैं।
ठीक है, कोई आपके पार्टनर को रोकने की कोशिश कर रहा है, कोई अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन 10 शनि की एनर्जी है, ये तो एक पॉजिटिव वाइब से एक आशा की किरण है। जो भी चैलेंजेस आ रहा है वो आना तय है, क्योंकि चैलेंजेस आएंगे तो ही रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होगी, क्योंकि ऑब्स्टिकल अभी भी हैं। ठीक है, तो ये पर्सन आपसे मूव ऑन करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ, इस वक्त शायद आपसे दुनिया उन्हें कंट्रोल भी नहीं हो रही है, और किसी का इन पर दबदबा जो चल रहा है, जो कोई भी इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इस पर्सन को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके अंदर गुस्सा भी है, माइंड बॉडी में चिड़चिड़ापन भी है, आलस भी है, क्योंकि इनके ऊपर किसी का तलवार लटक रहा है। लेकिन फिर भी ये अपने आप को बैलेंस करना चाहते, हिम्मत जुटाना चाहते हैं, और आपकी तरफ तेजी से ये बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि उम्मीद की किरण, आशा की किरण आप हो। इस रिश्ते में अगर धोखे हुए हैं, धोखे मिले हैं, लेकिन ये कनेक्शन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आने वाला कल, ये एहसास उन्हें ही होता है जब आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल करते हो, जब आपके अंदर करेज आती है। अगर आप भी सफरिंग से गुजर रहे हो, रो रहे हो, गा रहे हो, कोस रहे हो और उनको ब्लेम कर रहे हो, तो समझ जाइए कि वो अगर एनर्जी है तो आप पुरानी साइकिल को बार बार रिपीट करोगे, क्योंकि आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, अगर आपका पास्ट कनेक्शन या रिश्ता ही क्यों ना हो, क्योंकि ये इंटेंशन है। अगर आप उनको कोस रहे हो, रो रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, किसी तरह का होता है ना बद्दुआ देना, अगर वो हो रहा है तो वो काम कभी नहीं करेगा, इवन कि वो आप पर ही हावी हुई एनर्जी होगी। तो गॉड चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, आप पॉजिटिव रहें। ठीक है, अगर आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करते हो, जब हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आते हो, इमोशंस को हाइड करते हो, चीज़ें छुपाने लगते हो, अपने अंदर करेज लाते हो, अपने एटीट्यूड तो हर इंसान में थोड़ा बहुत होना चाहिए, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप अपना सम्मान करना शुरू करते हो तो ये बदलाव आता है, ये बदलाव आता है, 100% आता है, क्योंकि आपने इंटेंशन को बिल्कुल पॉजिटिव कर दिया है। ठीक है, तो वो काम एकदम से नहीं होता, वो स्लोली होता है, और स्लोली पेशेंस आपके अंदर आता है, करेज आता है, कंट्रोल करते हो और उन्हें एहसास दिलाते हो। तो यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को ये पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, चाहे उनकी कमिटमेंट हो गई हो या आपसे इन्होंने छुपाया है और आपको लगा कि उसने मुझे धोखा दिया। तो देखिए, सफरिंग की भी एनर्जी है, ट्रैवल भी है, तो ये सफरिंग कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में अभी भी जारी, क्या बोलते हैं, जारी है। लेकिन अगर इन्होंने उस वक्त आपका दिल तोड़ा है, तो यही पर्सन आपके साथ धोखे की एनर्जी को, चीज़ें छुपाने की एनर्जी को, उसे साइड कर कर, पुरानी बातों को भुलाकर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, इनके मन में कभी भी गुस्सा भी आ रहा है, एंजाइटी भी हो रहा है, प्रॉब्लम्स भी हो रहा है, लेकिन ये रीयूनियन चाहते हैं। लेकिन हो सकता है किसी से इनको डर है, आप दोनों के रिश्ते की जो प्लानिंग चल रही है, हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये पता है कि आपके साथ, उनके साथ क्या कुछ हो सकता है, इसलिए इस पर्सन को किसी प्रकार का डर भी है। ये कोई भी हो सकती है, अब ये फीमेल कोई भी उनके लाइफ में हो सकती हैं। ठीक है, जो इन पर दबाव डालना, तो इस फीमेल को, जो भी है, जो आप दोनों को अलग करना चाहती हैं, इनको पता है कि आप दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्यार, ये रिश्ता, ये कनेक्शन और ट्रू इंटेंशन, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल रिस्पेक्ट इन्हें नहीं मिल रहा। इसे भी पता है, इन्हें भी पता है कि आप दोनों का प्यार बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अपना प्लानिंग, अपना दिमाग जो लगाता है वो लगाती है, इनके बैड कर्मा है वो जाने।
लेकिन इस पर्सन को आपके लिए इमोशंस बढ़ रहा है, ये इन्हें पता है। और इनका रिश्ता जैसा भी है वो दिखावा है, लेकिन आपके पार्टनर खुलकर भी कुछ कहना चाहते हैं। अब रिश्ते में झगड़े, फाइटिंग, उलझना नहीं चाहते हैं और इनका काम नहीं बन रहा, जिस वजह से कभी कभी गुस्सा, आलस्य, गुस्से पे कंट्रोल करना, चिड़चिड़ापन, क्योंकि कुछ भी अच्छा काम इनके साथ क्यों नहीं हो रहा। और थोड़ा ये परेशान भी हैं। ऐसा नहीं मेरे व्यूवर्स नहीं परेशान हैं, मेरे व्यूवर्स भी परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में, इस रिश्ते को लेकर उलझे हुए हैं और आपको भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। ठीक है, आप दुखी हो, कभी कभी आपको भी अफसोस होता है, गलतियों का एहसास होता है, तो आप भी सोचते सोचते स्टक हो जाते हो, लेकिन इस रिश्ते को आप भूल नहीं पाते हो, क्योंकि आपने रिश्ते को निभाने की कोशिश की है, खोना नहीं चाहा है। कभी कभी आपको भी लगता है कि मैं एफर्ट डालूं, कोशिश करूं, क्योंकि आप इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हो। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें, आपके पर्सन को भी डर है, एक तो आपके खोने का और जो भी फीमेल है उनसे भी है। अब ये कैसे, किस हद तक जा सकती है और आप दोनों को बर्बाद कर सकती है या आप दोनों को अलग कर सकती है, क्योंकि आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि आपके पर्सन आपको कितना प्यार करते हैं और उनके दिल में कितना इमोशंस है। बट जो भी ये रिश्ता दिखावा है, रिस्पेक्ट यहाँ भी होती है, आपके पार्टनर यहाँ भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी शायद उन्हें भी लगता है ये दिखावा है, लेकिन इन दोनों में अभी नहीं बन रही। गुस्सा, जेलसी, इनको लेकर रिश्ते ना निभाना, रिश्ते पे खुश ना रहना, आलस से रहना, कट कट कर रहना, यहाँ पे ये वाइब्रेशन दिख रही है। लेकिन इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपको कैसे मनाएं, कैसे बैलेंस करें, कैसे आपको प्यार का इजहार करें, कैसे न्यू बिगिनिंग करें, क्या समझाएं और कैसे बात करें। तो इस पर्सन के अंदर आपके लिए प्यार देख पा रही हूँ, लव महसूस करें बहुत गहराइयों से, लेकिन इस वक्त भी एनर्जी में थोड़ा प्रॉब्लम्स है। ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ पे ये पर्सन अगर आपको दिल और दिमाग से नहीं निकाल पाए तो दूसरा तीसरा जो इंसान है वो हमेशा आप दोनों के बीच के बारे में ही सोच रहा है या सोच रही है, जो भी हो। और कहा जाए तो इस पार्टनर को ना, जैसे होता है ना, कुछ ऐसी बातें जो सही नहीं हो रही हैं, क्योंकि ये भी दिल और दिमाग से नहीं निकल पा रही, क्योंकि आपके पार्टनर को लगातार कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, कुछ ना कुछ आइडियाज इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स, आपको अपने इंट्यूशन पे भरोसा करने की ज़रूरत है। और कुछ व्यूअर्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने पेशेंस भी रखा है, खुद के एनर्जी, गुस्से, परेशानी पे कंट्रोल भी किया है, और आपको कुछ व्यूअर्स, आपका इंट्यूशन कह रहा है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं या आना चाहती हैं। बहुत सारे व्यूअर्स, आपका इंट्यूशन यहाँ गाइड कर रहा है, और बहुत सारे व्यूअर्स, आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा भी करते हो। ठीक है, लेकिन कुछ निगेटिविटी है जो आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में है, और ये डरते हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत लोग गलत फहमियाँ, बदनामी, परेशानी क्रिएट करते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कुछ थर्ड पार्टी के लाइफ में भी, कोई ऐसे थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लाइफ में जहाँ इनको किसी और से भी बातें हो रही हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के अलावा, या ये थर्ड पार्टी की प्लानिंग है कि आपके पार्टनर के अंदर गुस्सा हो, जेलसी हो, और आपके पार्टनर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाए, क्योंकि ये जो भी हैं आपके पार्टनर के फीमेल की एनर्जी है, हो सकता है कि यहाँ पे कोई मेल भी है, उनको पता है आपके पार्टनर की कमजोरी कि उनको कैसे ट्रिगर करना चाहिए। तो कुछ व्यूअर्स, आपके पार्टनर के लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी हैं, उनको पता है कि उनको कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है और कैसे उनको ट्रिगर करना है।
तो उनको जेलसी करने की आदत है, गुस्सा करने की आदत है, जिद करने की आदत है। तो आपके लाइफ में जो भी फीमेल है वो कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगा रहा है या लगा रही है कि आपके पार्टनर अपने तरफ अट्रैक्ट हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी ये फीमेल हैं, जो भी ये थर्ड पार्टी हैं, आपके पार्टनर का तलवार उन पर लटकता है, मैनिपुलेट करता है, कंट्रोल करता है, इंटरफेयर करती हैं। और आपके पार्टनर को ये किस हद तक जा सकती हैं या ये किस हद तक जा सकता है, आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन इनके साथ कहीं ना कहीं वो खुशी पीस महसूस नहीं कर रहे हैं। अब इन्हें लग रहा है कि मैं कैसे ऑफ़र करूं आपके साथ, वो कैसे न्यू स्टार्ट करें, कैसे मिलने आए, कैसे न्यू बिगिनिंग करें। तो ये पर्सन आपकी तरफ मिलने की एक नई शुरुआत की प्लानिंग तो कर रहे हैं, बढ़ना चाह रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश करें। लेकिन इस वक्त करेंट सिचुएशन में देखा जाए तो थोड़ी इनबैलेंस एनर्जी है, जैसे कंट्रोल, लेजीनेस, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्लिंजिंग टू द पास्ट, कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, द हैंडमैन। तो कुछ तो अभी भी है, लेकिन सच पूछिए तो इमोशंस बहुत है आपके लिए। ये पर्सन को डर भी है, चाहे ये फीमेल से है या आपके खोने का डर है। लेकिन इस पर्सन को अब लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, पुरानी बातों को भुलाना चाहिए और आपकी तरफ एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अगर बात आप रखते हो कमिटमेंट की, तो इस वक्त ये कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं और आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांग बैलेंस चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, ऐसा वो समझ रहे हैं तो उन्हें एक चांस मिले, एक मौका मिले और ये अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हुए वो आपकी तरफ मिलने आए। तो मुझे लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर अब मिलना चाह रहे हैं, लेकिन उनके लाइफ में थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें नहीं चल रही हैं। अब वो परेशान है, उनको आगे बढ़ना है। देखिए, चैरियट भी है, द चैरियट भी है, द फूल भी है, द लवर्स भी है, एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, ट्रैवलिंग भी है, ब्रेक थ्रू भी है, कॉम्प्रोमाइज़ भी, द सन है। तो ये सब कार्ड बता रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, पुरानी बातों को भुलाकर आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है बहुत सारे आपकी भी करेज आई है, तो उसका भी फल है, उसका भी रिजल्ट है। आपके पार्टनर हिम्मत जुटा रहे हैं, परेशानी, दुखी, उदासी से ये निकलना चाहते हैं। इंटीग्रेशन, इस रिश्ते का उन्हें एहसास हुआ। देखिए, मुझे लगता है फ्रेंडलीनेस, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना, उनसे देखिए एक अटैचमेंट है, चाहे वो सोसाइटी, समाज को लेकर हो या रिस्पेक्ट को लेकर हो, लेकिन उनसे डर भी है। हम आपको भी पहुंचा सकते हैं, बदनाम आपको भी कर सकते हैं, आपके पार्टनर को भी ट्रिगर कर सकते हैं। लेकिन आपके पार्टनर जब अपने आप को पूरी तरह बैलेंस कर ले तो आप दोनों का रिश्ता अच्छा चल सकता है। लेकिन इनके ही मन में अगर निगेटिविटी होगी, ऑन ऑफ सिचुएशन होगा, तो हमेशा प्रॉब्लम्स आएगी। जीत हमेशा इस लेडी और ये थर्ड पार्टी की होती है, ठीक है। वो जैसे चाहता का ना, सबसे बड़ी कमजोरी आपके पार्टनर की कोई जानती है तो ये है, जो भी फीमेल हैं वो जानती हैं। फीमेल की वाइब्रेशन है, टू फीमेल्स बहुत स्ट्रॉन्ग, किसी के लिए 1 फीमेल, लेकिन यहाँ भी देख ले 2 फीमेल्स, यहाँ भी 2 फीमेल्स। तो ये जो भी फीमेल्स हैं, आपके पार्टनर की वीकनेस ये बहुत अच्छे से जानती है कि कहाँ से कौन सा नब्ज पकड़ना है और कहाँ से उनको ट्रिगर करना है, ठीक है। अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उनको जेलसी फील कराने के कोई हद तक ये जा सकती हैं, ठीक है। तो आज आपके पार्टनर वहाँ से निकलना चाहते हैं, पुरानी बातों को भुलाकर आपकी तरफ एक नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, एक्शन ये दिख रहा है। और एक तो है कि उनको समझ में आ रहा है आप कौन हो और क्यों आए हो, उन्हें मिलना भी ज़रूरी है और उन्हें आपके साथ की भी ज़रूरत है। तो आज की एनर्जी में आपको पाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और बहुत सारे व्यूअर्स आपकी रियूनियन भी होने वाली है, ठीक है। तो ट्रैवल दिख रहा है, कुछ लोग के लिए कॉल मैसेज भी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, हीलिंग चल रही है रिलेशनशिप में। 7 नंबर मुझे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है आप सबके लिए। जी, तो यहाँ पे 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, बहुत सारे व्यूअर्स खुद पर काम कीजिए, वर्क कीजिए, अपनी हिम्मत जुटाइए, डर को ख़त्म कीजिए और परेशानियों से निकलिए, पास्ट को बुलाइए
और बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, उदास हैं, परेशान हैं और ब्रेक थ्रू की एनर्जी है और ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। 10 सन की वाइब्रेशन है, ट्रैवलिंग भी है, तो कॉल मैसेज भी आ सकता है। एक्शन की एनर्जी है, ठीक है, हिम्मत जुटा रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। उदासी है, परेशानी है, थोड़ा गुस्सा है, थोड़ा चिड़चिड़ापन है, थोड़ा लेजीनेस है, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, तो इंसानी है तो क्या करेगा। मैंने पास्ट में जो गलती किया है उसका अफसोस हो रहा है, ठीक है। तो 9 नंबर और 7 नंबर और 5 नंबर आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं कि वो आपसे बात करें, रिश्ते की नई शुरुआत करें। रिश्तों का एहसास हुआ है, लेकिन अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी से रिलेटेड बहुत परेशान है, उलझनें बढ़ रही है, परेशानी है और मन में डर भी है, तो उन्हें आपका साथ चाहिए। तो आज दोपहर की एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।